लेकिन जब होम लोन लेने जाते हैं ना तो एक दुविधा मन में हमेशा रहती है। और मैं उसको इन्वेस्ट करके उस पर 10-12% कमा सकता हूँ म्यूचुअल फंड में या जहां भी कमा सकता हूँ, तो मुझे किराए पे फिर रहना चाहिए। तो होम लोन लें, इससे अच्छा है कि 2-3 करोड़ का जो घर है उसमें किराए पर रह लें। कल मकान मालिक भी बहुत होशियार हो गए, वो किराएदार को बहुत ज्यादा समय तक रहने नहीं देते। 11 महीने बाद गए, 11 महीने बाद बढ़ता जाता है। ये बहुत लोग पूछते हैं सवाल कि घर किराए पर लेना ठीक है या फिर घर खरीदना ठीक है। तो आपको बार बार घर बदलना पड़ता है। मुझे लगता है घर बदलना एक बहुत बड़ा टास्क है किसी भी मिडिल क्लास के लिए। मकान मालिक का मकान है, उस पर जो किराए का रिटर्न आता है भारत में एवरेज वो 3-4% से ज्यादा नहीं आता। एक समय ऐसा आता है जब प्रिंसिपल ही होता है, ब्याज नहीं होता है। जब ये समय आ जाए तब प्रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं लोन, कि आप अपने 2 करोड़ रुपए को अगर निवेश करके और उस पर 9-10-12% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो फिर आपको वो किराया बहुत बढ़िया है। 1.5 लाख रुपए महीना उस पैसे पे कमा रहे हैं और आप 25-30 हजार रुपए महीना केवल उसका रेंट ले रहे हैं। मकान मालिक का फायदा तभी है अगर वहां कीमतें बढ़ती हैं। वो 2 करोड़ का कल को 3 करोड़ 4 करोड़ हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपका जो पैसा बचा रहे हैं आप उस पैसे पे आप बेटर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। आप घर लेना चाहते हैं क्या? हो सकता है कि जितने का घर आपको पसंद आ रहा हो शायद उतनी आपकी सैलरी ना हो या फिर बैंक बैलेंस ना हो, तो आप सोचते होंगे कि घर होम लोन ले लें हम लोग। लेकिन जब होम लोन लेने जाते हैं ना तो एक दुविधा मन में हमेशा रहती है, अरे 2 करोड़ या 3 करोड़ का घर लेने जा रहे हैं तो होम लोन लें, इससे अच्छा है कि 2-3 करोड़ का जो घर है उसमें किराए पर रह लें। तो जितनी होम लोन की EMI जाएगी उससे सस्ते में तो किराए पर रह लेंगे। तो ये बहुत लोग पूछते हैं सवाल कि घर किराए पर लेना ठीक है या फिर घर खरीदना ठीक है। तो आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि अब आप जब घर लेने जाएं तो सोच लें खरीदना है किराए पर रहना है। कोहली साहब, आपके हिसाब से क्या सही है, किराए पर रहें या फिर अपना घर? देखिए, आपके इस बात के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो फाइनेंशियल पहलू है। फाइनेंशियल पहलू ये कहता है कि अगर मुझे 2 करोड़ का घर 25,000 रुपए महीने किराए पे मिल रहा है और मेरे बैंक में आज 2 करोड़ रुपए नहीं है, या मेरे पास 2 करोड़ हैं भी और मैं उसको इन्वेस्ट करके उस पर 10-12% कमा सकता हूं म्यूचुअल फंड में या जहां भी कमा सकता हूं, तो मुझे किराए पे फिर रहना चाहिए। क्योंकि मैं 2 करोड़ के घर में आराम से किराए पे दिए जा रहा हूं और मैं बहुत सस्ता किराया दे के रह रहा हूं। पहला पहलू तो ये। दूसरा पहलू ये है कि जब आप घर में आप पति पत्नी एक साथ बैठेंगे तो कहेंगे भाई अपना घर होना चाहिए। सोसाइटी में बैठते हैं, अरे भाई ये तो किराए के मकान में रहते हैं, किराएदार हैं, ये तो किराएदार हैं, इनका अपना मकान तो है नहीं। बच्चे कहीं जाके अपने यार दोस्त बनाते हैं, बच्चे बात अरे इनका तो किराए के घर में रहते हैं, आप तो किराए के घर में रहते हो ना। ये मतलब एक ताना मार दिया जाता है। तो मैं समझता हूं इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। तो पहले हम इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये ताना ऐसा है जो आपको कहीं जाके हिट कर जाए। पैसे के टर्म में क्वांटिफाई नहीं कर, इसीलिए मैंने अलग कर दिया दोनों चीज। तो पहले हम फाइनेंशियल एंगल में बात करते हैं। मुझे पहले इस एंगल को कर देते हैं, अगर आप इस ताने से बचना चाहते तो फिर किसी भी कीमत पे घर ले ही लीजिए। फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस, आप घर लीजिए और घर अपना, और फिर चौड़े से कहिए कि मेरा घर है जी। और दूसरा इसमें यह भी होता है लक्ष्मण कि जब आप किराए का घर लेते हैं तो आजकल मकान मालिक भी बहुत होशियार हो गए। वो किराएदार को बहुत ज्यादा समय तक रहने नहीं देते। 11 महीने बाद गए, 11 महीने बाद बढ़ता जाता है। चलिए बढ़ना भी जायज कर लिया, पर वो 3-4 साल बाद वो मकान मालिक थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। भाई इनको 3-4 एक्सटेंशन दे दी, ये तो कहीं कब्जे वब्जे का मामला ना बैठ जाए। तो आपको बार बार घर बदलना पड़ता है। मुझे लगता है घर बदलना एक बहुत बड़ा टास्क है किसी भी मिडिल क्लास के लिए। सामान पैक करना ले जाना घर की गृहिणियों को भी पसंद नहीं आता है, सामान खो जाता है, टूट जाता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो मतलब किसी भी कीमत पे अगर ये दोनों टेंशन से बचना चाहते हैं कि घर अपना है, ये आप फीलिंग लाना चाहते हैं और बदलने की झंझट छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कितना भी किराए पर कभी भी रहने का मतलब नहीं बनता, अपना घर होना चाहिए। अब एक दूसरा पहलू जो कोहली साहब बता रहे हैं कि आपके पॉकेट में 2 करोड़ रुपए हैं और आप 2 करोड़ का घर पसंद कर लिए, तो 2 करोड़ रुपए लेकर के वो घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल, इसको हम फाइनेंशियल एंगल कहते हैं। फाइनेंशियल एंगल आपको अगर देखिए, अमूमन देखा जाता है कि जो मकान मालिक का मकान है उस पर जो किराए का रिटर्न आता है भारत में एवरेज वो 3-4% से ज्यादा नहीं आता। कहीं कहीं मैंने 5% भी देखा है, पर 5% से ऊपर जाता मैंने इसको अमूमन नहीं देखा है। इसका मतलब मकान मालिक के लिए मकान को किराए पे देना एक बैंक की FD से भी कम रिटर्न जनरेट करना है। अच्छा। हाँ, और अब आप मकान मालिक से वो कहेगा भाई कीमत भी तो बढ़ती है, उसको भी तो आप गिनिए, पर कहीं कहीं नहीं भी बढ़ती है। अब देखिए वहीं का वहीं खड़ा है, तो उसके लिए किराए पे देना, अब उसका जो नुकसान है वो किराएदार का फायदा हो गया। अब किराएदार का फायदा कैसे हो गया कि आप अपने 2 करोड़ रुपए को अगर निवेश करके और उस पर 9-10-12% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो फिर आपको वो किराया बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप बाकी का आप 25-30 हजार रुपए देते रहिए और बाकी के पैसे को निवेश करके उस पर कमाते रहिए। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इसमें लक्ष्मण एक और पहलू भी है। वो पहलू ये है
कि क्या मैं लोन लेके घर ले लूं। तीसरा पहलू तो आपने जिक्र नहीं किया। पहले इसको जी। क्लियर करिए कि मान लिया 2 करोड़ रुपए मेरे पास कैश पड़े जी, हुए हैं जी, बैंक अकाउंट में जी, और 2 करोड़ का घर लेना है, तो हम 2 करोड़ रुपए कहीं डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में जी। और हम मान लीजिए 10% रिटर्न आता है। 10% रिटर्न आया, जी। 2 करोड़ का 10% 20 लाख। 20,000 रुपए, 20 लाख। 20 लाख रुपए साल का, जी। साल का हो गया और हम किराया ले लिए और 25,000 आपने किराए का ले लिया। किराया 2 दिया। करोड़ का मकान अमूमन 25-30 हजार रुपए 25,000 आपको मिल जाता है। हाँ। अब देखिए कि आप 1.5 लाख रुपए महीना, मैं ले लेता हूं, हाँ। 1.5 लाख रुपए महीना उस पैसे पे कमा रहे हैं हाँ। और आप 25-30 हजार रुपए महीना केवल उसका रेंट दे अरे रहे वाह, हैं। इससे तो बढ़िया कुछ ये- है नहीं ये दादा, तो- ये मैं तो- फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। पर ये आप देखिए, अगर मकान किराएदार का फायदा हो रहा है तो नुकसान किसका है? नुकसान मकान मालिक का है। मकान मालिक का फायदा तभी है अगर वहां कीमतें बढ़ती हैं। वो 2 करोड़ का कल को 3 करोड़ 4 करोड़ हो जाता है, तब तो वो कहता है कोई नहीं, 25-30 है, कम से कम मकान में जाले नहीं लगेंगे, मकान में चहल पहल बनी रहेगी, मेंटेन्ड रहेगा, वगैरह वगैरह। पर फायदा किसका हो रहा है? किराएदार का, कि वो उस पैसे को निवेश करके। पर ये फाइनेंशियल एंगल है। मैं समझता हूं लक्ष्मण, हमने 2 एंगल्स की बात करी, एक हमने सोशल एंगल की बात करी, एक हमने फाइनेंशियल एंगल की बात करी। मुझे लगता है जो इसका हल है कि अपना मकान या किराए का मकान, जो $1 बिलियन क्वेश्चन है, इसका जवाब इन दोनों का समन्वय करके निकलेगा। खाली आप फाइनेंशियल चलेंगे तो कहेंगे भैया पैसे सोच रहे हो, कल को पत्नी घर पे ताना मार देती है, तुमने यार आज तक अपना मकान नहीं खरीदा, इतने टाइम से नौकरी कर रहे हो यार, आज तक तो मकान नहीं खरीद सके, बच्चों को स्कूल में लोग उनके साथी ताना मार देते हैं, अरे क्या तुम तो किराए के मकान में रहते हो। तो समन्वय कहीं बीच में जाके बनता है, ना केवल फाइनेंशियल बनता है, ना केवल सोशल बनता अब है। एक तीसरा एंगल जी। कि हमारे पास पैसे नहीं है जी। सैलरी इतनी है कि 2 करोड़ रुपए का लोन हम एफर्ट कर सकते हैं, तो हम क्या लोन, चाहे पैसे हैं भी, मान लीजिए हमारे पास इश्यू करते हैं, हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ का घर लेना है, तो हम उस पैसे से घर लें या फिर लोन लेके घर लें? इसका जवाब बहुत आसान है। ये पहले वाली जो समस्या थी वो मैंने कहा कहीं बीच में है। ये बहुत आसान है। इसका आसान इसलिए है क्योंकि जो आप ईएमआई दे रहे हैं, जो आप ब्याज दे रहे हैं, अमूमन ब्याज इस समय 8 से 10-11% तक है। अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम सबकी एवरेज निकाल लें तो करीब करीब इतना बैठता है। अगर आप, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने पैसे पर इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 8, 9, 10, 11% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो फिर तो साहब ईएमआई आप जो है उसको लोन ले लीजिए। अच्छा, क्योंकि आपका जो पैसा बचा रहे हैं आप, उस पैसे पे आप बेटर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि लोन लेना ठीक है, क्योंकि आप फिर उतना पैसा देते रहिए, उतना ब्याज में देते रहिए। पर किसी वजह से अगर आप सोचते हैं, मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं लक्ष्मण जो 20-20% साल में जनरेट कर लेते हैं। पीछे म्यूचुअल फंड्स में आप देखिए 20-20, इस पे कड़क पे हमने, मुझे याद है हमने बातचीत करी थी एसआईपी के ऊपर कि एक जमाने में लोगों को 25-25, 30-30% रिटर्न आ रहा था। तो अगर 25-30% रिटर्न आ रहा है कहीं से भी, सोने से, शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, कहीं से भी आ रहा है, तो फिर तो ये ईएमआई ठीक है ना। आपने लोन 8-9 पे लिया हुआ है, जो पैसा आपने बचाया हुआ है उस पैसे से आप 30% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो आसान बहुत आसान है। अब एक आखिरी उदाहरण कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, सैलरी इतनी है कि 2 करोड़ रुपए को लोन एफर्ट कर सकते हैं, तो घर ले लेना चाहिए, लेना होता है? अब फिर तो मुझे लगता है अब फिर वही जो सोशल एंगल बात आ जाएगी। सोशल एंगल छोड़ दीजिए, अब सोशल एंगल पे तो चर्चा होगी। तो अगर आपकी सैलरी उस ईएमआई को अफोर्ड कर सकती है, फिर हमने जो बात करी थी एक अन्य शो में कि क्या ईएमआई, कितनी ईएमआई लेनी चाहिए, इतनी ईएमआई झेलिएगा। एक कहावत है पुरानी, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी ठौर। मतलब अगर आप उस ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप बाकायदा ले लीजिए। ये देखिए कि आपके बाकी खर्चे, बच्चों की फीस, आपका घूमने फिरने का खर्चा, आपके किचन का खर्चा, आपकी ग्रोसरी का खर्चा, आपकी गाड़ी खरीदने का खर्चा, उसके लिए पैसे जरूर बचा लीजिएगा। ये ना हो कि 1 लाख सैलरी और 75,000 रुपए ईएमआई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल आखिरी कि लोन आपने ले लिया, मान लिया 20 साल के लोन लिया, 10 साल तक तो आप ब्याज चुकाते हैं। अगर आप ध्यान लीजिए, लोन में ध्यान दीजिएगा कि जो ईएमआई देते हैं उसमें ज़्यादा ब्याज होता है जी, प्रिंसिपल बहुत कम होता है शुरू के दिनों में। एक समय ऐसा आता है जब प्रिंसिपल ही होता है, ब्याज नहीं होता है। जब ये समय आ जाए तब प्रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं लोन का? बिल्कुल उस समय प्रीपेमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शुरू में तो अगर वापस करते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपका नुकसान है। आपका पता लगा कि आपने 20 लाख का लोन लिया है, 5 साल तक देते रहे और वापस गया 19 लाख रुपए। यानी कि वो कहता है मैं 5 साल तक देता रहा भैया, तो मेरा प्रिंसिपल तो वही का वही करीब करीब खड़ा हुआ है, तो उसमें नुकसान है। पर जब आप बाद में वापस करते हैं तो 2 लॉजिक हैं इसके। एक लॉजिक कहता है उस समय आपको ये लोन कम महंगा पड़ रहा होता है। शायद आपका सवाल यहीं से निकल के आया है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उस समय तो सिर्फ प्रिंसिपल बचा रहेगा, तो हम क्यों प्रिंसिपल को मैं दोनों ही बातें को कह रहा हूं, क्योंकि उस समय आपको वापस करना इतना महंगा नहीं पड़ता। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है जहां 15 साल गुजार लिए
तो वहां 20 साल भी सही, 5 साल और सही, ये भी एक लॉजिक बैठता है। एक कहावत होती है लक्ष्मण, उसको कहते हैं जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। जहां पर हम 15 साल हमने गुजार लिए तो वहां 20 साल भी चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये फैसला आपको, और लोग इसमें गलती मालूम है क्या करते हैं, जब भी आप ईएमआई मकान की देते हैं तो हर साल एक तो उसकी स्टेटमेंट लें, और स्टेटमेंट लेके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो ब्रेकअप है, जो बात आपने कही थी, उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखें। अगर आप वो नजर रखते हैं तो आप ये निर्णय कर पाएंगे कि किस वक्त आके मुझे इस लोन को वापस कर देना चाहिए, अगर आपके पास पैसा आ चुका है। हालांकि मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का हूं कि जब से प्रिंसिपल ही वापस करना है तो तुम्हें क्यों तो फिर- वापस करें, हाँ, हम कहीं फिर- इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हाँ, पैसा फिर- कमाएंगे। हाँ, फिर रखे रहिए उसको। रखे रहते वो तो हमने शुरू में ही कहा कि अगर आपका, पर यही इसमें मूल मंत्र यही है कि क्या आपका पैसा उस ब्याज से ज्यादा कमा के आपको दे रहा है, तो फिर लोन को कंटिन्यू रखिए। अगर आपका पैसा ज्यादा कमा के नहीं दे रहा है तो फिर लोन को वापस कर। चलिए भैया, अब होम लोन लेना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ आपको मिलने वाला नहीं। कोहली साहब ने बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। खरीदना है कि किराए पर रहना है, वो आप तय कर लीजिएगा।